तोहरा कहा जाता है जब कोई भी संसार को छोड़ करके जाते हैं, हमारे जितने रिश्ते नाते भाई बंधु सखा मित्र कुटुंब कभी जैसे कोई किन्हीं से भेंट करने आए, मुलाकात करने आए हैं, उस तरीके से आकर के सब लोग विदा करते हैं। देहर पकड़ी के मैं हर रोवे पकड़ी के बहुत अच्छे ढंग से साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा कथा का आनंद लेंगे, 20-20 में भजन का आनंद लेते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, श्री राधे। आए उस समय की बात है जिस समय प्रभु राम जी बालापन में थे, क्योंकि बताइए अच्छा कहा जा रहा है
कि कृष्ण का भजन तो कृष्ण का ही कथा करें। और भगवान कृष्ण यदुवंशी, यहाँ कहा जाता है यदुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। विचार करेंगे, एक बार एक जगह है बैठ करके माता द्रौपदी रो रही थी। भगवान कृष्ण कन्हैया का नजर पड़ जाता है तो द्वारकाधीश द्रौपदी के पास जाते। ओ कन्हैया, सूर्यवंशी भी हैं। ओ द्रौपदी क्यों रो रही हो? द्रौपदी कहती हैं कि कन्हैया, अरे मैं रोने तो क्या करूं, मेरे पास रोने के सिवा आखिर बचा ही क्या? मैं कुछ समझा नहीं। पांचाली कहती है, सुनो भैया, आप कहा करते थे कि द्रौपदी, मैं दुर्योधन से तुझे आधा राज्य दिलवा दूंगा, आधा हक मंगवा दूंगा। क्या मैं इसी तरह रहूं? भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे पगली, एक छोटी सी बात के लिए रो रही हो? अभी मैं स्वतः जाता हूं दुर्योधन के पास। जब कन्हैया वहां से चलने लगे ठाकुर जी, तो पांचाली कहती, ठहर जाओ, अब मुझे क्यों रोक रही हो? अब मुझे क्यों रोक रही हो? कोई बात नहीं। ए जो पिता समान है, मैं इनको आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर परमात्मा से यही कहूंगे, हे ईश्वर, हे विधाता, आपके यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं, आपके यहाँ पे जितने दास बैठे हैं, आप अपने भक्त के ऊपर ऐसी कृपा वर्षाए रखना ताकि धर्म के नामों पे सदैव दान देते रहें। और ये 20 रुपए नहीं, बल्कि मेरे लिए 20,000 हैं। और आशीर्वाद देकर किस बेटी को प्रभु के दरबार में 21 रुपए दान में दिए हैं। चलिए, वो हनी तो हो गया। कहा क्यों रोक रही हो? जब द्रौपदी कहती भगवान कृष्ण के एक खबरों से हैं, सदानंद बाबू जी की तरफ से 101 रुपए दान में आए। बोले दान देने वाले दाता के और नहीं दान देने वाले की। कहा मैं भी स्वतः जाता हूँ। नहीं, अब छोड़ दीजिए, अभी मैं स्वतः जाता हूँ। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जब पहुंचे ना, आवाज लगाते, ओ दुर्योधन, दुर्योधन, क्या बात है कन्हैया, बड़े चिल्ला रहे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, देख, बड़ी उम्मीद लेकर के मैं तेरे पास आया हूं। एक काम कर, अरे पांचों भाई पांडव को आधा राज्य दे, क्यों नहीं देते हो? दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज नहीं आई। अब ठाकुर जी वहां से लौट पड़े, पहुंचे द्रौपदी के पास। द्रौपदी कहती है कि कन्हैया, उन्होंने क्या कहा? बहना, बोलने की बातें तो छोड़, दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज भी नहीं आई।
अब है तो नारी, ऐसा कटु कटु वचन कहने लगी भगवान कृष्ण को कि कन्हैया को फिर जाना पड़ा दुर्योधन के पास। दौड़ करके जाती, कहा देख ओ दुर्योधन, का अभी अभी मेरे दरवाजे पर आया गया फिर आया, बात क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं देख दुर्योधन, ए मैं जानता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद मुझे मिल जाए। एक काम कर, पांचों भाई पांडव को 5 शहर दे दे, 5 शहर छोड़ 5 गांव दे दे। दुर्योधन कहता है कन्हैया 5 गांव और 5 शहर की बातें करने आए हो? अरे मुझे देख, हेलो श्री राधे, मैं जो कहने जा रहा हूं जरा सुन ले। सुई अग्र गंडम ना दातव्यम बिना युद्धे के सब। सुई के नख के ऊपर जितना मिट्टी उठेगी ना, उतना भी मैं बिना लड़ाई किए हुए 5 भाई पांडव को थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता। अगर 5 भाई पांडव के बाजू में ताकत है तो मुझसे लड़ाई करके आधा हक छीन ले, आधा राज ले। और वैसे भी कन्हैया हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। दुर्योधन कहता कर्ण पकड़ के बांध तो इसे बहुत बड़बड़ा रहा है। थोड़ा थोड़ा कीजिए, पकड़ के बांध तो इसे बहुत बड़बड़ा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐ कर्ण, ऐ दुर्योधन, मुझे बांधने से पहले सुन तुझे क्या क्या बांधना होगा। हमारे दिनकर जी महाराज रश्मि रथी में वर्णन किए, कहा मुझे बांधने से पहले सुन। हो गया पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, नस नस में तेज प्रभाव लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सुनो को साध न सकते हो, फिर मुझे बांध कब सकते हो। जंजीर पड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, है मुझ में। इतना भी नहीं, सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, आते हैं। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हेलो। सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित्र सरसिंधु। मुझे बांधने से पहले सुन, जब मैं आंख बंद कर देता हूं ना, तो पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ती है, और जब मैं आंख खोलता हूं तो पूरे संसार में उज्ज्वला उज्ज्वला दिखाई पड़ती है। जय हो जय हो। ऐ करुणा, मुझे बांधने से पहले आकाश, पाताल, लय, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, चारों दिशाओं को बांधना होगा, बाद में तुम मुझे बांधना। इतना का करके भगवान कृष्ण भजन गाते हैं। कैसी भजन? कि देख जरा दुर्योधन, ए दुर्योधन, देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे?
भगवान से हैं अशोक यादव जी के तरफ से उन बाबूजी को आत्मा शांति रखने के लिए 101 रुपये दान में दिए हैं। जय हो जय हो। मुझको कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी की जो इन्होंने कहा मान कृष्ण की खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। ये प्यारी सी आराध्या की तरफ से प्रभु के दरबार में उन बाबूजी को आत्मा शांति रखने के लिए 101 रुपये दान में दी हैं। परमात्मा सदैव मंगलमय बनाए रखे, यही कामना है उनसे। श्री राधे।